हेलो दोस्तों। किसी सुनसान जगह पर भूत प्रेत जैसी चीजों का होना कोई नई बात नहीं। हम सदियों से ऐसी कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन तब क्या हो जब मंदिर जैसी जगहों पर ऐसी ऐसी रहस्यमयी बातें निकलकर सामने आए जिनके बारे में सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में भगवान है। इस घटना का पूरा रहस्य जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के रहस्यमयी वीडियोज हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। दोस्तों, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में केदारनाथ मंदिर को सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव का यह मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में सबसे शुद्ध माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता यह है कि जो भी इस मंदिर में जाकर पूजा करता है वह बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। और इन सबसे रोचक बात तो यह है कि केदारनाथ मंदिर को कब और किसने बनवाया और क्यों बनवाया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हालांकि धर्म और शास्त्रों में यह लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने बनवाया था या उसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है। और इस मंदिर का रहस्य यही खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखोगे तो आपका सिर चकराने लग जाएगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वह इतने सटीक और इंटरलॉक कैसे लगे हुए हैं, ये देखकर लगता है मानो आज के टाइम के मॉडर्न इंजीनियर ने इन्हें तैयार किया है। लेकिन ऐसा होना तो संभव ही नहीं, क्योंकि यह मंदिर तो आज से हजारों साल पुराना है। और जिस समय ये मंदिर बना होगा उस समय आज के समय में इस्तेमाल की जाने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। बिना किसी वर्तमान टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को ऐसा बनाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी तूफान आए या कितना ही बड़ा बाउंडर क्यों ना आ जाए, इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। तभी तो 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया। यहाँ की आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन पर रेत की तरह बिखर गई थी। इतनी सारी इमारतें पानी के साथ पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर को एक आंच तक नहीं आई। पूरा का पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी से डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। आज भी आप मंदिर को ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा यह सालों पहले बनकर तैयार हुआ था। अब ये बात सुनकर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उस समय बारिश में जब बहुत सारा पानी हो गया था, तब पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से निकल कर आया और केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे रुककर उसने सारे पानी की धारा को 2 भागों में कर दिया। यानी कि पानी की तेज धारा जो डायरेक्ट मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी, इस विशालकाय पत्थर ने उस धारा को बहुत ही चमत्कारिक तरीके से 2 भागों में बांट दिया, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पानी के बहाव को नहीं झेल सकी और टूट कर बिखर गई, तो भला केदारनाथ का मंदिर जो कि आज से हजारों साल पहले बना है वो क्यों नहीं डूबा। अब आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब सारी बिल्डिंग टूट कर बिखर रहे थे तब एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। इस घटना के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि सच में जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके आते हैं वह वाकई में कितना रहस्यमयी और चमत्कारिक है। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिर के तौर पर जाना जाता है। जो भी लोग केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए होंगे उन्हें यह पता होगा कि वहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम रितेश कुंड है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब कोई यहाँ पर ओम का जाप करता है तो उस कुंड में से बुलबुले निकलने लग जाते हैं। अब ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं, इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर इस रहस्य की खोज की, यहाँ ऐसा क्यों होता है। और इतनी सारी खोज करने के बावजूद उन्हें इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला। और अभी भी बहुत से वैज्ञानिक ये बात सोचने में लगे हुए हैं कि ओम का जाप करने पर ही इस कुंड से बुलबुले क्यों निकलते हैं। अगर आपको इस बात का जवाब पता है तो हमारे दर्शकों को कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और दूसरी बात तो आप भली भांति जानते हैं कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। दिमाग को हिला देने वाली बात तो तब पता चलती है जब मंदिर बंद रहता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा अजीब घटनाएं घटती हैं जिसे वहाँ के लोग महसूस भी करते हैं। उस समय केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का यह कहना था कि जिस महीने से मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना हो। एक बार अगर मंदिर का कपाट बंद हो गया तो वह सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है, और फिर पूरे 6 महीने मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वह भी कोई पंडित जाकर नहीं करता, यानी कि मंदिर के अंदर का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है।
और भगवान भोले के अलावा उस मंदिर के अंदर और कोई नहीं होता, क्योंकि एक बार जब मंदिर बंद होता है तो सीधा 6 महीने बाद ही दर्शन के लिए खुलता है। और जब मंदिर का कपाट 6 महीने बाद खुलता है तो हमें देखने को मिलता है कि अंदर का दीपक लगातार चल रहा है। और इत्तेफाक की बात यह है दोस्तों, अगर आप किसी कमरे को 6 महीने तो क्या 6 दिन के लिए भी बंद करके चले जाएंगे और जब आप उसे दोबारा खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी धूल और कमरे के अंदर तरह तरह के कीड़े मकोड़े घूमने लग जाते हैं। यानी जिस हाल में आपने उस कमरे को छोड़ा होगा उस हाल में तो कमरा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कमरा बंद हो या फिर खुला हो, अगर हम उसमें साफ सफाई नहीं करते तो प्रकृति किसी न किसी तरीके से उस पर अपना कब्जा करने लग जाती है, फिर चाहे धूल मिट्टी के जरिए हो या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के जरिए। लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाले भोलेनाथ किसी जगह पर हों तो प्रकृति की क्या मजाल कि वो इस जगह के आसपास भी भटक सके। तो दोस्तों, जब पूरे 6 महीने बाद केदारनाथ का कपाट खोलता है तो वह बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। जिस स्थिति में पंडित कपाट को बंद करते हैं उसी स्थिति में कपाट को खोलने के बाद मंदिर का दृश्य देखने को मिलता है। अब ये बात तो फिर भी हजम हो जाती है कि कपाट बंद करने के 6 महीने बाद जब मंदिर खोला जाता है तो उसमें सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन 6 महीने तक लगातार बिना किसी सहायता के दीपक का जलना सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन लोगों का मानना है कि केदारनाथ के मंदिर में 6 महीने तो इंसान भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद 6 महीने तक देवी देवता आकर भगवान की पूजा करते हैं। और इस बात का सबूत जलता हुआ दिया चीख चीख कर देता है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की असीम शक्तियां मौजूद हैं। इसी वजह से लोग केदारनाथ मंदिर को इतना ज्यादा पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। लोगों के मन में केदारनाथ के लिए जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में बहुत अद्भुत है। कहने को तो ये मंदिर भी बहुत अद्भुत है, इसकी तुलना हम किसी दूसरे मंदिर से नहीं कर सकते। कहने को तो ये भगवान का घर है और बाकी मंदिर भी भगवान के ही घर हैं, लेकिन जो चमत्कारिक शक्तियाँ आपको केदारनाथ में आने के बाद महसूस होंगी वो कहीं भी महसूस नहीं होंगी। मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव का हाथ सिर पर आ गया है और अब सारी तकलीफें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। और ये बात हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि ये किसी धर्म विशेष का मंदिर है, बल्कि इसमें होने वाले चमत्कारों के आधार पर आपको सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर में होने वाले चमत्कार प्राकृतिक नियमों से बिल्कुल अलग हैं, जो विज्ञान के दृष्टिकोण से भी काफ़ी रोचक हैं। अब आप चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो एक बार इस मंदिर में जाकर यहाँ होने वाले चमत्कारों को जरूर महसूस करिएगा। उसके बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अपने चमत्कारों पर चलते हैं। बाकी आप केदारनाथ मंदिर में होने वाले चमत्कारों पर कितना विश्वास करते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के रोमांचक रहस्यमयी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।